मेरे हाथ में मेरा बोर्डिंग पास और पासपोर्ट था और मैं मौजूद था एयरपोर्ट पर। अब मैं कब, क्यों और कहां जा रहा था आए बताता हूं। तो स्टोरी का स्टार्ट कुछ इस तरह से हुआ कि आज मुझे सुबह सुबह ही नींद से उठना पड़ा और साथ ही साथ अम्मी अब्बू की भी नींद मजबूरन खराब करनी पड़ी। अपना इकलौता बैग उठाकर मैंने गाड़ी की डिग्गी में ठोका और फिर मैं गाड़ी में सवार होकर एयरपोर्ट के लिए निकल पड़ा। यहाँ सऊदीया में मोस्टली लोग सुबह नहीं उठते और हम लोग भी उन्हीं लोगों में शामिल हैं। बाकी सारा सीन तो बिल्कुल सेट था, लेकिन अब्बू जी पूरी रात से सोए नहीं थे, जिसका मतलब ये था कि अब्बू को कोई फजूल बात करना मतलब अपनी मौत को दावत देना। तो पूरा रास्ता खामोशी से गुजारने के बाद फाइनली हम लोग पहुंच चुके थे एयरपोर्ट पर। वैसे देखा जाए तो एयरपोर्ट हमारा दूसरा घर बन चुका है। आए दिन कोई ना कोई आता जाता रहता है, लेकिन आज ना तो कोई आ रहा था और ना ही मेरे घर वालों में से कोई कहीं जा रहा था। तो सीन कुछ इस तरह का है कि आपका भाई अगले कुछ दिनों के लिए इस रूटीन और यहाँ के लोगों से फरार होने वाला है। अब मैं जा कहाँ रहा हूँ ये तो आप लोगों को तकरीबन पता चल ही गया होगा, और अगर आपको पता नहीं चला तो आपको मेरी ये वीडियो एंड तक देखनी होगी। सामान को अलविदा बोलने के बाद मैंने अब्बू जी को अलविदा बोला, अम्मी जी को अलविदा बोला और फिर वो दोनों मुझे एयरपोर्ट पर फेंक कर चले गए। आज साबित हो गया कि नींद औलाद से भी ऊपर होती है। उसके बाद जहाज में बैठने से पहले चेकिंग प्रोसीजर स्टार्ट हुआ, जो कि आजकल बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हुआ है। लंबे चेकिंग प्रोसीजर के बाद आपका भाई फाइनली पहुंच चुका था वेटिंग एरिया में। फ्लाइट में तकरीबन अभी भी 1 घंटा बाकी था और मुझे नहीं पता था कि मैंने ये 1 घंटा कैसे गुजारना है। जैसे तैसे करके मैंने एयरपोर्ट पर ये 1 घंटा बड़ी मुश्किलों से गुजारा और फाइनली प्लेन रेडी होना शुरू हो गया। और फिर बहुत सारे मजीद रश वाले प्रोसीजर से गुजरने के बाद फाइनली मैं निकल पड़ा था प्लेन की तरफ। इस एयरलाइन पर ये मेरा पहला सफर है और देखते हैं कि ये एक्सपीरियंस कैसा रहता है। प्लेन में सबसे एंड पर आने का नुकसान ये होता है कि सबने अपनी अपनी सीट्स ले ली होती हैं। बोर्डिंग पास पर साफ साफ मेरी सीट यहाँ थी जहाँ पर ये भाई बैठा हुआ था, लेकिन ये इतना डीठ था कि ये हिलने को तैयार ही नहीं था। अब आपका भाई फंस चुका था करण अर्जुन के दरमियान में। एक भाई ने विंडो सीट पर कब्जा कर लिया और दूसरे भाई ने दूसरी सीट पर और मुझे बिठा दिया सेंटर में। चलो सीट पर बंदा कॉम्प्रोमाइज कर लेता है, एटलीस्ट ये एयरलाइन साफ सुथरी तो थी। तो भाई